नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है पश्चिम दिशा। हमारे वास्तु में पश्चिम दिशा का क्या महत्व दिया हुआ है। तो पश्चिम दिशा जो होती है ये शनि महाराज की दिशा होती है। ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, स्थिरता है, यहाँ पे दृढ़ता स्थिरता, ये दोनों बातें हे से उत्पन्न होती हैं। और शनि देवता जो होते हैं ये शनि देवता न्यायाधीश है। हमारे हर काम को सरलता से होने देना या न होने देना इनकी तरफ होती है। फिर इनकी जो सत्ता चलती है, शनि महाराज की सत्ता जो चलती है इस दिशा में चलती है, जो पश्चिम दिशा में चलती है, यानी जहाँ सूर्य अस्त होता है, उस स्थान पे होता है। तो उनकी जो जो भी सत्ता चलती है वो सत्ता चलती है शनि महाराज की पश्चिम की ओर। अब पश्चिम की ओर चलने के कारण उस साइड का जो भी हमें बांधकाम करना होगा या हमें कोई जो भी वहाँ पे जो सामान रखेंगे हम उसका जो यूज़ करेंगे, उस जगह का जो यूज़ करेंगे हम, हमारा फ्रंट साइड हो या हमारी बैक साइड हो, तो वो साइड को किस प्रकार से हमने एडजस्ट करना चाहिए, किस प्रकार से अच्छे से रखना चाहिए। हाँ, उसकी भी बहुत सी बातें होती है, क्योंकि पश्चिम साइड ये भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व की है। पृथ्वी तत्व के होने के कारण से ये गंभीर रहती है, साइलेंट रहती है। हाँ, और वेट होना यहाँ पे अगर वेट रहा तो सारी बातें अच्छी हो जाती है। और फिर वेट के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह बनाना होगा हम, तो सीढ़ी वगैरह बनाना चाहिए। जितना वेट देंगे वहाँ कोई भी किसी प्रकार का गड्ढा नहीं करना चाहिए, मिट्टी नहीं निकालना चाहिए। वेट दो, जितना वेट आप दोगे उतना ज़्यादा सफलता आपको देंगे, उतना साइलेंट रहेंगे, उतना शनि महाराज का प्रभाव अच्छा बना रहेगा। वहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बड़ी से बड़ी वेट, जितनी भी बड़ी वेट की चीज़ें होंगी आप वहाँ लगा सकते हो, रख सकते हो वहाँ पे। पश्चिम दक्षिण का जो कोपरा आता है उस साइड में बड़े से बड़े पेड़ लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो, जिससे राहु भी शांत होते हैं। क्योंकि दक्षिण और पश्चिम की जो साइड होती है ना, हाँ, वो साइड में यानी नैऋत्य साइड कहते हैं, उस साइड में जितना वेट दोगे आप उतना राहु देवता शांत होते हैं। और पश्चिम साइड में जितना वेट दोगे आप तो उतना शनि देवता शांत होते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन साफ सुथरा बहुत रखना चाहिए। हाँ, लोहे की चीज़ें जंगी हुई है या भंगार पड़े वाला है तो फिर ये उनके एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट कैसे होते हैं, फिर नकारात्मक एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी गुस्सा, सीधी सीधी बात है, उनका गुस्सा अटैक होते हैं। उनका कैसा, वो अगर ठीक ठाक से हो तो घर के सभी लोगों का माइंड का अच्छा से रहना, चिड़चिड़ापन न होना, काम में सफलता आना, हर प्लानिंग हमारे सफलता सक्सेस होते चले आना, बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना, किसी की तबीयत खराब ना होना, किसी को जॉइंट की तकलीफ ना जाए, जो बूढ़े लोग हैं जो, हाँ, उन लोगों की किसी बात की शिकायत न होना, किसी बात की नहीं तो फिर हरदम चिड़चिड़ापन होना या तबीयत के प्रॉब्लम है ना, उनको यानी हलने जुलने में प्रॉब्लम आना, चलने में प्रॉब्लम आना, जॉइंट की तकलीफ होना, घर में किसी को भी हो सकती है। जैसे यानी शनि महाराज का प्रभाव अगर निगेटिव आना शुरू होगा तो फिर ये सबसे बड़ी जॉइंट की तकलीफ चालू हो जाती है। और माइंड जो रहता है हमारा, माइंड एकदम जाम हो जाता है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। अगर समझो घर से निकल भी गए हम काम करने के हिसाब से हो तो हाँ जाके हम बोलते हैं ठीक है भाई बाद में कर लेंगे, जाना दो, और समय हमारा निकाल देते हैं, कहने को हापी में हम नहीं रुकते। तो ये जो बातें हैं ना, वहाँ पे वेट रखो, ये सारी लोहा रखो और साफ सुथरा रखो। उधर साइड में हॉल रखे, जो जो उम्र से ज़्यादा लोग हैं, 60 65 55 60 70 के जो भी लोग होंगे वो दक्षिण पश्चिम के और दक्षिण के साइड में उनका हॉल बांधना चाहिए, जिनसे उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहती है, उसका माइंड बहुत अच्छा रहता है, आयु बढ़ जाती है। और अगर समझो गलत होगा तो फिर वहाँ पे रहने का दिल नहीं होता है, उस स्थान पे रहने का दिल नहीं होना, वहाँ से निकल जाना, फिर बच्चे भी हो चाहे कोई भी हो, फिर घर में दिल नहीं लगना, घर छोड़ के निकल जाना, महीने महीने 2 6 महीने के 10 साल नहीं आना, आए भी समझो तो बड़ा मुश्किल था, 8 1 2 दिन रुकना, बड़े रुके नहीं तो वो भी निकल जाना। तो ये जो निकल जाना जो स्वभाव होता है वो वही होता है कि दिमाग में राहु घुसते, शनि दूत घुसते, बोलते भाई अब तुझे सुख नहीं, इस घर में तुझे सुख नहीं, फिर वो निकल जाते। हम बोलते ना हमारा बच्चा भाई घर से निकल चुका है, हाँ, हमारे घर के बुजुर्ग निकल गया, अभी आ रहे नहीं, आने की इच्छा भी नहीं होती, आते हैं तो दूसरी तरफ रुकते हैं, घर पे आने की इच्छा ही नहीं होती उनकी। तो ये जो पनिशमेंट है, ये पूरी पनिशमेंट वो दिमाग पे डालते हैं, हमारे जॉइंट पे डालते हैं, हमारी बीमारी पे डालते हैं, हमारे आवक पे डाल देता है, हमारे रिलेशन पे डाल देता है, हमारे संसार में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो पश्चिम साइड में थोड़ा काला रंग, नीला रंग या जो समझो मीडियम कलर जो भी समझो डीम कलर होगा, ये भी उधर साइड में अच्छे से चल जाता है। जितना भी गेट वगैरह हो, हमारे गेट वो साइड में हो तो अच्छे से रखो गेट को भी, ग्रिल हो, गेट हो लोहे से संबंधित, उसे हर वक्त कलर करते रहना चाहिए। बीज अगर लोहे से संबंधित अगर कोई हो तो उसमें हरदम तेल वगैरह, गेट में अपन तेल डालते ना, आवाज़ नहीं आना चाहिए, मगर हरदम तेल वगैरह डालना चाहिए, लोहे को वगैरह तेल लगाना चाहिए। शनिवार या अमावस्या या बीच में हरदम गाड़ी धोना चाहिए, तेल लगा सकते हो उसको, थोड़ा सा कपड़े में तेल लेके वो भी लगाना है, जिससे शनि की कृपा अच्छी बनी रहेंगी तो ही जीने की इच्छा होंगी, तो ही काम करने की इच्छा होंगी, तो ही सफलता होंगे, तो ही हमारे छोटे छोटे प्लान है वो भी बड़े से बड़े हो जाएंगे, सक्सेस होकर उसमें हम बड़े से बड़े बन जाएंगे। नहीं तो बड़े से बड़ा प्लान भी फेल करने की ताकत उनमें होती है।
उससे शत्रुता भी बढ़ जब रहती है। फिर क्या होता है कि फुकट में हम हमारा किससे लेन देन रहता नहीं है, शत्रुता हमारी बढ़ जाती है। फिर ऐसे में झगड़ा टंटा, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, सारी बातें हमें लागू हो जाती। फिर हम किसी का फायदा भी करने जाते हैं, हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो दुश्मनी होना शुरू हो जाती है। किसी को बचाना चाहते हैं तो हमें बोलता है भाई ये हमें मारने वाला था, यही हमें मार रहा था। यानी ऐसे सब जो भी बातें होती है ना, सब उल्टे होना शुरू हो जाती है। क्योंकि भाई पनिशमेंट है, न्यायाधीश है वो, तो उनके रूल के हिसाब से रहो, जो भी रहोगे तो जिंदगी में सफलता प्राप्त होंगी, जीने की इच्छा होगी, पढ़ाई बच्चों की अच्छी होंगी, काम करने की इच्छा अच्छी होंगी, धन दौलत रुखा रहेगा, नहीं तो धन दौलत निकल जाएगा। फिर चोरी होना, अगर ये होगा समझो शनि महाराज के समझो डाउन में चले गए, या किसी का जो भी हम सब निगेटिविटी आगे समझो, तो फिर चोरी होना, घर में चोरी होना या चोरी करने की इच्छा होना, झगड़ा टंटा होना, घर से निकल जाना, जो बोलते हैं ना घर से निकल जाना, हाँ, किसी भी केस में अटक जाना, हमारी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आना, जो भी बड़े से बड़ी चीज़ लेंगे तो अच्छा लेने के बाद भी और किसी की चीज़ें भाई गलत है जो भी है उस पर आरोप लग जाना, उसमें कोर्ट कचहरी चालू हो जाना, ये यानी क्या शनि महाराज के इसमें कौन सा दंड मिलेगा यह बोलना मुश्किल हो जाता। इसलिए लोहे की चीज़ें हरदम वहाँ पे अच्छा रखो। और दिया लगाना तो लोहे का दिया लेना चाहिए, लोहे के दिए में बढ़िया बात लगा के तेल वगैरह लगा के शनिवार के दिन सुबह से शाम तक उसे चालू रखना चाहिए, जिससे हमारे शनि देवता शांत होते हैं। पीपल का पेड़ वगैरह लगाना चाहते हो तो वो साइड में आप बड़े से बड़ा पीपल का पेड़ लगा सकते हो। जितना पीपल का पेड़ लगाएंगे, हाँ, अगर दीपक वगैरह लगाते रहो आप, तेल का दीपक सुबह लगाओ शाम को लगाओ, तो शनि देवता की बड़ी से बड़ी कृपा आप लोग बना रहेंगे दोस्तों। इसी प्रकार के और भी आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई जानकारी आपको पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।